नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन का ऐलान, झारखंड में अबुआ सरकार की नई पारी बृहस्पतिवार से शुरू होगी। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद बृहस्पतिवार से अबुआ सरकार यानी हमारी सरकार की नई पारी शुरू होगी। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने दादा शोभरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले में अपने पैतृक गाँव नेमरा पहुंचे। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मैं अपने दादा शोभरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने हर साल इस स्थान पर आता हूं। सोरेन ने अपने गांव वालों को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। नेमरा के लुकेया टाण में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के गठन का काम जारी है। सोरेन ने ग्रामीणों से कहा कि कल से अबुआ सरकार की नई पारी शुरू होगी। शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को होना है। मैं आप सभी को इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने अबुआ सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। झारखंड में जल्द होगी सिपाहियों की बम्पर बहाली, इतने सीटों के लिए होगी दौड़। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। बता दें कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव लाई जाए, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। झारखंड में चक्रवाती तूफान का दिखेगा असर, 28 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब राज्य में चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। 3 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 28 नवंबर यानी गुरुवार के मौसम के मिजाज की बात करें तो सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है या धुंध रह सकती है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची के आसपास के इलाकों का मौसम भी कुछ इसी तरह रहने का अनुमान है। झारखंड में पारा गिरने से कनकनी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने से चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में दिखेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। इसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दिखेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 दिनों में इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। इसके बाद इसमें 2 डिग्री तक गिरावट दिख सकती है। झारखंड में फिर नया प्रयोग करेगी भाजपा, इस प्लान पर शुरू हो गया काम। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को झारखंड में झटका लगा तो आनंद फानन में नए चेहरे की तलाश अलकमान ने आरंभ की। काफी प्रयास कर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कराया गया। मरांडी के पुराने साथी इस प्रक्रिया में छिटक गए, लेकिन उन्होंने नए सिरे से पारी आरंभ की। उन्होंने पूरे प्रदेश की यात्राएं की और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास आरंभ किया। एक महीने में भाजपा अलकमान ने उन्हें राज्य में फ्री हैंड भी दिया। इसके लिए रघुवर दास जैसे कदावर नेता को राज्यपाल बनाकर राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया। अर्जुन मुंडा समेत अन्य प्रमुख नेताओं का भी क्षेत्र सीमित किया गया। जाहिर है कि चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने के बाद अब हार का ठिकरा उनके माथे फोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या भाजपा आदिवासी वोटों का मोह छोड़कर नए सिरे से नया नेतृत्व तलाश करें। बताया जाता है कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। कौन होगा झारखंड का नेता प्रतिपक्ष, रेस में 4 दावेदार, ये है भाजपा की प्लानिंग।
झारखंड में गुरुवार यानी आज नए सीएम के लिए शपथ ग्रहण है। सीएम हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार गठित होने के साथ ही विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने 21 विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इससे पहले भाजपा विधायक दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन जेवीएम के चिन्ह पर चुनाव लड़ने के कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल पाई। इस बार बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट से विधायक चुने गए हैं। भाजपा विधानसभा में हेमंत सोरेन के सामने किसी आदिवासी नेता को ही पार्टी का चेहरा बनाना चाहेगी। ऐसे में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा एकमात्र आदिवासी सुरक्षित सीट से जीतने वाले विधायक चंपई सोरेन है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा। भाजपा उनके अपमान का आरोप झामुमो पर लगाती रही है। झामुमो ने कहा, भाजपा के लोग पैसे के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में राजनीतिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को नकार दिया है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में हारने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आपस में मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग ने वोट मैनेज करने का ठेका जिन मठाधीशों को दिया था वे नेताओं और पार्टी से मिला पैसा डकार गए हैं। ऐसे ही लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। इस लड़ाई को भाजपा अपने स्तर पर देखें। इसे लेकर झामुमो पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। हेमंत सरकार में शामिल होंगी कल्पना सोरेन। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। झारखंड में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हेमंत सोरेन एक बार फिर राज्य की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। आज वो कम से कम 6 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनकी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि वह खुद कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहती है, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला सीएम करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल्पना सोरेन को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद के 6 विधायक आज हेमंत सोरेन के साथ शपथ लेंगे। इस कैबिनेट में 2 महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, जिसमें कल्पना सोरेन भी एक हो सकती है। अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी के लिए आने वाले दिनों मंत्रियों का चयन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि आदिवासी समुदाय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट में संभावित रूप से शामिल होने वाली 2 महिलाओं में एक जेएमएम और एक कांग्रेस से हो सकती है। हालांकि जेएमएम से किन्हें मंत्री पद मिल सकता है यह अभी स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि पद के लिए कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज। 4000 से अधिक जवानों की होगी तैनाती। कई दिग्गज होंगे शामिल। आज यानी गुरुवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है। इस दौरान हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 28 नवंबर की शाम 4 बजे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। वहीं हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली छोटू खरवार मारा गया। 15 लाख का था इनाम। झारखंड में नक्सल गतिविधियों का आरोपी और 15 लाख रुपए का इनामी छोटू खरवार मारा गया है। उसकी मौत आपसी लड़ाई के दौरान हुई है। यह घटना 25 नवंबर को रात के समय लातेहार जिले के नावाडी क्षेत्र में हुई। छोटू खरवार पर 100 से ज्यादा नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप था और झारखंड सरकार ने उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। छोटू खरवार, जिसका असली नाम सुजीत उर्फ बिरजू सिंह था, झारखंड के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक था। उसकी हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया था और इस वजह से वे भीमपाव गांव के पास एक समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। समझौते के दौरान माओवादियों के बीच हिंसा हुई और एक माओवादी ने गोली चला दी जो सीधे तौर पर छोटू खरवार को लगी। गोली लगने के बाद वह मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने उसका शव छोड़कर जंगल से फरार हो गए। शपथ ग्रहण से पहले अपने पैतृक गांव पहुंचे हेमंत सोरेन बोले, कल से शुरू होगी अबुआ सरकार की नई पारी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुवार से अबुआ सरकार की नई पारी शुरू होगी।
सोरेन आज राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जो रामगढ़ जिले में आता है। यहां उन्होंने अपने दादा शोभरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया। हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं अपने दादा शोभरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल इस जगह आता हूं। उन्होंने अपने गांव वालों को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सोरेन ने कहा, कल से अगुआ सरकार की नई पारी शुरू होगी। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को होगा और मैं आप सभी को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपने बहुत मेहनत की है, जिससे अगुआ सरकार फिर से सत्ता में आई है। झारखंड में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान खरीद। इस बार ग्रेड ए के लिए मिलेंगे 2420 रुपये। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2,30,000 मीट्रिक टन और सेंट्रल पूल के लिए 3,70,000 मीट्रिक टन निर्धारित है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ान भरने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और अगस्टिन चार्ज मसी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। झारखंड सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले की जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर बेंच ने झारखंड सरकार को उन आदेशों की कॉपी दाखिल करने को कहा जिसमें जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस तरह के मामले में जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ता है और इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने हेमंत सोरेन को दी जीत की बधाई। झारखंड आंदोलनकारी महासभा लोहरदगा जिला समिति की मासिक बैठक बुधवार को कार्यकारी अध्यक्ष अमर किंडो की अध्यक्षता में समाहरणालय मैदान में हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी गई। महासभा के केंद्रीय प्रधान महासचिव क्यूम खान ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का पुनः मुख्यमंत्री बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सीएम झारखंड आंदोलनकारियों का दर्द समझेंगे और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से सम्मान, नियोजन, पेंशन सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों के हित में शिबू सोरेन मॉडल को अविलंब लागू करने का आग्रह किया है। ज्ञात हो कि शिबू सोरेन ने प्रत्येक आंदोलनकारी को प्रतिमाह 8,000 रुपये पेंशन, एक पक्का मकान, चिकित्सा नियोजन सहित सभी सुविधाएं लागू करने की बात कही थी। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी सोहराय पेंटिंग। मोरहाबादी मैदान में सीएम शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई दिग्गज गेस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्रम में झारखंड की पारंपरिक पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। दरअसल मुख्य स्टेज के सामने सोहराय पेंटिंग बनाई जा रही है, जो विधायक, सांसद समेत आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पेंटिंग 3 स्थानों पर लगाया गया है। पहला वीआईपी लोगों की एंट्री द्वार के सामने बनाया गया है, जिसमें आदिवासियों के पर्व त्योहार में खोड़ा नृत्य करते दिखाया गया है। दूसरी पेंटिंग मुख्य स्टेज के सामने चित्रित किया गया है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य की तस्वीर दिखेगी। इसके साथ ही जनजातीय के संग हरा भरा पेड़ भी पेंटिंग में बनाए गए हैं। इसमें भी हाथी, हिरन, पशु, हरा भरा पेड़ पौधा, मछली, गाय, सांप, पक्षी बनाया गया है। झामुमो का दावा, वैलेट से चुनाव होते तो झारखंड में 75 सीटें जीतते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि राज्य में अगर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते तो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार 81 में से कम 75 सीटों पर जीत दर्ज करते। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इस आशय का पोस्ट किया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पोस्ट को अपने हैंडल पर साझा किया है।
इस पोस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि झारखंड में भाजपा के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफ़ी आक्रोश है, जिसका अंदाज़ा भाजपा नहीं लगा पा रही है। अगर उन्हें झारखंड में अब वापसी की सोचनी भी है तो जल्द से जल्द हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करें। झारखंड में संपन्न हुए चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो, कांग्रेस, राजद और CPI ML गठबंधन को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई है। झामुमो ने 34, कांग्रेस ने 26, राजद ने 4 और CPI ML ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य के 24 वर्षों के इतिहास में अब तक किसी गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिली थी।